बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आप सभी का। एंड हाउ आर यू गाइस, कैसे हो सभी? आई होप यू आर वेल एंड आई एम ऑल्सो गुड। और मैं उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक न्यू वीडियो लेके, और आफ्टर लॉन्ग टाइम ये वीडियो आ रही है आप सभी के बीच। और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है खाटू श्याम बाबा जी पर बेस्ड है। और लोगों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि खाटू श्याम बाबा कृष्ण जी का रूप है या फिर खाटू श्याम बाबा अलग है, कौन है। तो ये सारा डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहती हूँ। आई होप कि मैं अच्छे से डिटेल में बता सकूँ सारा कुछ सब कुछ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वॉच द वीडियो टिल द एंड गाइस, और ऐड के साथ देखिएगा। सो गाइस, खाटू श्याम जी को ही श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। और खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिसमें उनका नाम बर्वरिक था। बर्वरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्वरिक देवी शक्ति का बहुत ही बड़ा भक्त था, ऐसा कहा जाता है। और बर्वरिक की कठोर तपस्या देखकर देवी शक्ति प्रकट हुई। देवी ने प्रसन्न होकर बर्वरिक को 3 वरदान दिए, और वो वरदान ऐसे थे जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं थे। और बर्वरिक उन तीनों बाणों को लेकर कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा था। उसी दौरान वहां से कृष्ण जी पास हो रहे थे। तो कृष्ण जी ने सोचा, अगर बर्वरिक महाभारत में गया, अगर कुरुक्षेत्र में गया लड़ने के लिए, तो पांडवों का जीतना मुश्किल है, क्योंकि बर्वरिक उस सेना की तरफ लड़ता था जो सेना हारती थी। तो कौरव तो हार ही रहे थे, मतलब अगर वो कौरवों की तरफ लड़ता तो पांडवों का युद्ध जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए उनको भी इस वचन के बारे में पता था। कृष्ण जी ने सोचा, बर्वरिक के होते हुए पांडवों का जीतना मुश्किल है, इसलिए कृष्ण जी ने ब्राह्मण रूप धर के बर्वरिक को रोका। उन्होंने सोचा, बर्वरिक को रोकने के लिए मुझे उसके शीश का दान मांगना पड़ेगा। तो गाइस, ब्राह्मण ने बर्वरिक से पूछा, हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो बर्वरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्वरिक हूँ और महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ, बल्कि युद्ध नहीं बल्कि उसमें सम्मिलित होने जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो बर्वरिक ने कहा, ये कोई साधारण बाण नहीं है ब्राह्मण, ये इसमें से एक बाण भी सेना को पराजित कर सकता है। अच्छा, तो इस पीपल के पेड़ की सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। तो बर्वरिक ने बाण से पीपल के सभी पत्तों को भेद दिया, और एक पत्ता बचा था जो ब्राह्मण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तो बर्वरिक ने कहा कि हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो आपका पैर भेद देगा मेरा तीर, तो अपना पैर हटा लीजिए। और ब्राह्मण ने फिर बर्वरिक की सराहना की और कहा, हे वीर योद्धा, मैं आपकी सराहना करता हूँ और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ, और आप सुना है आप बहुत बड़े दानी हो, तो मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। तो बर्वरिक ने कहा, अगर मेरे वश में होगा तो मैं आपको वरदान दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीशदान चाहिए। तो जब शीशदान मांगा तो बर्वरिक को डाउट हुआ कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई साधारण इंसान नहीं है। तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में आइएगा, आप कौन है, अपना परिचय दीजिएगा प्लीज। तो उन्होंने कहा, फिर कृष्ण जी अपने रूप में आए और बर्वरिक से कहते हैं, हे वासुदेव जी, आप हो और आपको मेरी शीश की क्यों जरूरत पड़ी? और बर्वरिक ने कहा था कि हे वासुदेव जी, मेरी 2 इच्छाएं हैं, और पहली तो एक इच्छा ये है कि आप मेरी देह को अग्नि दोगे, और दूसरी इच्छा है मुझे महाभारत पूरा देखना है। कृष्ण जी ने कहा, ऐसा ही होगा। और कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए बर्वरिक से, और कृष्ण जी ने कहा कि आने वाले कलयुग में आपको लोग हारे का सहारा बोलेंगे और मेरे नाम से आपको पूजा जाएगा कलयुग में। और बस यही तक थी कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो भी चैनल पे न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।